बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दोनों के बीच तनाव बढ़ गया है। बाइडेन और पुतिन के बीच टेंशन हाई हो गई है। अमेरिका रूस के बीच पुतिन पर हमला किया है बाइडेन ने। क्या कुछ कहा है बाइडेन ने पुतिन को, यह बताने जा रहा हूं। जंग के बीच दोनों भिड़ गए हैं। लगातार दूसरे दिन पुतिन पर हमला किया है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाता हूं बाइडेन अब क्या कह रहे हैं। दरअसल पुतिन बाइडेन में जुबानी जंग और तेज हो गई है, अभी न जाने कहां जाकर रुकेगी। बाइडेन कह रहे हैं पुतिन महाठग है, महाठग। बाइडेन कह रहे हैं पुतिन हत्यारा तानाशाह है। बाइडेन कह रहे हैं पुतिन युद्ध अपराधी है। बाइडेन ने कहा पुतिन को अंजाम भुगतने होंगे। बाइडेन यही नहीं रुके, पुतिन पर बैन लगा चुके हैं बाइडेन, और पुतिन ने जवाब में बाइडेन पर बैन लगा दिया है। और इतना ही नहीं, बैन लगाने के अलावा बाइडेन के बेटे पर भी पुतिन बैन लगा चुके हैं। तो ये जो वर्ल्ड वॉर है, शब्दों की जंग है, ये न जाने कहां जाकर रुकेगी। जरा बाइडेन को सुनिए और देखिए जरा कि आखिर क्यों झल्ला रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। The world is united in our support for Ukraine and our determination to make Putin pay a very heavy price. America is leading this effort, together with our allies and partners, providing enormous levels of security and humanitarian assistance that we're adding to today, and we're going to continue to do more in the days and weeks ahead. पुतिन ठग है, पुतिन तानाशाह है, पुतिन युद्ध अपराधी है। अमेरिका के राष्ट्रपति पुतिन से इस कदर गुस्से में हैं कि वो रूस को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे रहे हैं। बेशक बाइडेन जंग में खुद न कूदे हों, लेकिन बाइडेन जानते हैं कि इस युद्ध की एक वजह वो खुद भी है। इसलिए पूरी दुनिया के सामने वो इस जंग का सारा ठीकरा पुतिन के सिर फोड़ना चाहते हैं। एक दिन पहले ही बाइडेन ने पुतिन को युद्ध अपराधी तक बता दिया था। Oh, I think he is a war criminal. Oh, I think he is a war criminal. पुतिन बाइडेन के खेल को बखूबी समझते हैं, इसलिए वो जुबानी जंग में नहीं पड़ना चाहते। पुतिन ये साबित करने में जुटे हैं कि इस जंग के लिए यूक्रेन और अमेरिका ही जिम्मेदार है। И обязательно учитывать мнение, предложения самих жителей. Нужно также форсировать капитальный и текущий ремонт автодорог регионального и местного значения. Вот. पुतिन कह रहे हैं कि यूक्रेन ने हमले को मजबूर किया, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बाइडेन क्यों गुस्से में। आखिर अमेरिका को क्यों इतना गुस्सा आ रहा है, इसके पीछे वजह है ये। देखिए जरा, बाइडेन को आप देख रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर झल्ला रहे हैं। दरअसल अमेरिका की बादशाहत को पुतिन ने चुनौती दे दी है। अमेरिका की बादशाहत जो पूरी दुनिया में थी, बाइडेन की धमकी का पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ, इसलिए बाइडेन को गुस्सा आ रहा। चेतावनी के बाद भी यूक्रेन पर हमला कर दिया, अमेरिका कहता रहा, लेकिन पुतिन नहीं माने। रूस के हमले से अब अमेरिका बाइडेन की बादशाहत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका हमले को अमेरिका की कमजोरी माना गया, यानी पुतिन ने हमला यूक्रेन पर कर दिया। पूरी दुनिया ने, क्योंकि आपको याद होगा अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका भागा था, तो अमेरिका की थू-थू हुई, पुतिन को रोकते रहे, उसके बाद भी यूक्रेन में जंग छेड़ दी। उसके बाद अमेरिका पर आरोप लग रहे हैं। अमेरिका और नाटो को पुतिन ने चुनौती दे दी है, सीधी सीधी चुनौती है पुतिन की। वो शख्स जो अकेले खड़ा हुआ है। 2008 की मंदी के बाद अमेरिका लगातार कमजोर होता चला गया। रूस और चीन मजबूत अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आए। दुनिया के विदेशों में दखल से हाथ पीछे खींच रहा है अमेरिका। अब अमेरिका जंग को तैयार नहीं है। अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले कर भागा है। अमेरिका की बादशाहत में गिरावट दर्ज की गई है और यूक्रेन पर हमले ने सुपर पावर को सीधी सीधी चुनौती दे दी है। सुपर पावर का जो तिलिस्म दुनिया के सामने था, वो तिलिस्म अब टूट गया है। अब अमेरिका, सवाल ये, अब काहे का सुपर पावर, अब किस बात की बादशाहत। यूक्रेन हमले का असर दूसरी जगह भी दिखाई दे सकता है। किस जगह पर? ताइवान पर चीन इसी तरह हमले कर सकता है बिना अमेरिका से डरे। दुनिया पर अपना वर्चस्व कम होने का डर अब बाइडेन को सता रहा है।
लेकिन मैं आपको बताऊं, जुबानी जंग तो पुतिन और बाइडेन में हो रही है। क्या जंग के मैदान में ये लोग लड़ सकते हैं एक दूसरे से? देखिए जरा, ये है अमेरिका का यूएस एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम आप देख रहे हैं। अमेरिका के पास ये धांसू हथियार है। अगली तस्वीर दिखाऊं, अमेरिका के पास ये खास तरह के ड्रोन है। अगर पुतिन से लड़ते हैं तो ये ड्रोन बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। इसमें आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, ये ड्रोन जाकर सीधे गोला फेंक करा सकता है। अगली तस्वीर दिखाऊं, खास तरह के फाइटर जेट्स अमेरिका के पास है, भरमार है। तो यूएस के पास क्या है? यूएस के पास क्या, मैंने आपको बता दिया। लेकिन पुतिन के पास कौन से हथियार हैं? पुतिन के पास भी बहुत से हथियार है, क्योंकि खुद रूस जो है हथियारों का बाजार है, हथियार बनाता है। ये देखिए, ये मैं हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की, ये देखिए हाइपरसोनिक मिसाइल दागने की ताकत, क्योंकि ये देखिए रूस के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगला हथियार मैं आपको दिखाऊं रूस का। अगला हथियार जो है ये देखिए, ये है टॉर्नेडो, ये आप देख रहे हैं S-400। अब अगला हथियार मैं दिखाता हूं, ये है S-400, ये टॉर्नेडो, ये है रूस की ताकत। लेकिन देखिए दोनों में ताकत में कौन आगे है? अमेरिका रूस से कितना आगे है? अब सवाल यह है कि लड़ाई हथियारों से लड़ी जाएगी या हौसलों और हिम्मत से, यह भी तय करना होगा। क्योंकि पुतिन अभी यूक्रेन से लड़ रहे हैं, लेकिन हथियारों के मामले में शायद नाटो अमेरिका से पीछे हो। आपके सामने देखिए जरा, पुतिन के पास 15,000 ऐसे टैंक हैं और बाइडेन के पास 8,000 ऐसे टैंक हैं। यानी टैंक के मामले में पुतिन हावी है। 1,400 लड़ाकू विमान पुतिन के पास हैं, बाइडेन के पास इनसे कहीं ज्यादा, दुगने के आसपास 2700 हैं। युद्धपोत के मामले में देखिए, पुतिन के पास 8 हैं और बाइडेन के पास 13 है। ये वॉरशिप जो बहुत काम आते हैं समंदर में, आपके देश के पास जो नजदीक समंदर है वहां लगाया जाता है, और सीधे लड़ाकू विमान यहां से उड़कर बम बरसाकर और वापस आ सकता है। क्योंकि अमेरिका से रूस तक आने में लड़ाकू विमान को कई जगह ईंधन लेना होगा, इसलिए संभव नहीं है। वॉरशिप काम आते हैं। यह है पनडुब्बी, पुतिन के पास 60 पनडुब्बी है और बाइडेन के पास 75 पनडुब्बी है। समंदर के अंदर सारी गतिविधियों पर नजर रखती है। रक्षा बजट देखिए जरा, यहां मात खा जाते हैं पुतिन। पुतिन का रक्षा बजट है $46 अरब और बाइडेन का रक्षा बजट है $581 अरब। अब आप अंदाजा लगाइए, जमीन आसमान का बेशक फर्क हो। सैनिक 7 लाख सैनिक पुतिन के पास, 14 लाख बाइडेन के पास है। परमाणु बम, यहां देखिए पुतिन आगे हैं और यही किसी भी देश की ताकत है इस वक्त। जिसके पास जितने ज्यादा परमाणु बम है उससे दुनिया डरती है, यह आज की हकीकत है। देखिए पुतिन के पास 5,977 और अमेरिका के पास 5,428। यहां परमाणु बम के मामले में पुतिन अमेरिका और बाइडेन से आगे है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पुतिन पहली बार नजर आए, पहली बार सार्वजनिक मंच पर पुतिन नजर आए हैं। बाइडेन पुतिन की बात हो रही थी, लेकिन पुतिन आज पहली बार रूस में नजर आए, लोगों के बीच पुतिन पहुंचे। पहली बार सार्वजनिक मंच पर पुतिन थे और मौका खास था। आपको बताऊं, तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं, देखिए रॉक स्टार की तरह मंच पर पहुंचे हैं। चारों तरफ आपको लाइट्स लाल नीली दिखाई दे रही है, बीच में पुतिन। और ये मौका आपको बताऊं, क्रीमिया पर कब्जे का दिन है आज। यानी ये भी सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती है, ये भी सीधे सीधे अमेरिका को चैलेंज है। पुतिन आए, लोगों को संबोधित किया, क्या कहा पुतिन ने, ये देखिए जरा। उसके बाद आपको बताता हूं कि आखिर अमेरिका कुछ पुतिन का बिगाड़ भी पाएगा या नहीं। पहले पुतिन को सुनिए। Воюют, как действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Плечо к плечу. Помогают, поддерживают друг друга. А если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. तो पुतिन ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। सवाल यह है, पुतिन की सेना तो यूक्रेन में लड़ रही है, लेकिन क्या अमेरिका पुतिन का कुछ बिगाड़ पाएगा? क्या अमेरिका पुतिन का कुछ नुकसान कर भी पाएगा? देखिए जरा, पुतिन को आप देख रहे हैं चश्मे में, और बाइडेन की स्थिति देख लीजिए। हमले के बाद बाइडेन ने पुतिन पर न जाने कितने प्रतिबंध लगा दिए। यूरोप में कई देशों ने रूस पर बैन लगाए हैं, पश्चिमी देशों ने। रूस बैन का सामना करने को तैयार था। रूस को पहले से पता था
आज नहीं तो कल इस तरह के बैन मेरे ऊपर लगने वाले हैं। 2014 से ही रूस इस बात की तैयारी कर रहा था और तब क्रीमिया पर हमले को लेकर बैन लगा था। जो क्रीमिया पर कब्जे के बाद जो आज प्रोग्राम में पहुंचे थे पुतिन, तब वो हमले पर भी इस तरह का बैन लगा था। तभी रूस ने क्या किया, स्विफ्ट का एक विकल्प तैयार किया। आपको बताऊं, स्विफ्ट दुनिया भर के बैंकों से जुड़ा हुआ है और इससे होगा क्या, सुरक्षित संदेश और पेमेंट लिंक करता है। पुतिन ने पहले से तैयारी कर ली थी, रूस ने एसपीएफएस विकसित किया। ये एसपीएफएस क्या है ये आपको बताऊं। एसपीएफएस से दुनिया के 400 बैंक आपस में जुड़े हुए हैं। अब पुतिन को नुकसान आप पहुंचाएंगे तो ये सारे 400 बैंकों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका नुकसान है। अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर से भी दूरी हो जाएगी। रूस की जमा पूंजी सोने और यूरो में है तो बहुत ज्यादा फर्क डॉलर में नहीं पड़ना है। 635 अरब डॉलर की ठोस विदेशी मुद्रा रूस के पास है। $100 प्रति बैरल तेल की कीमतें हैं, यानी अमेरिका के मुकाबले तेल के दाम कम है। उल्टे रूस पर बैन से अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा, यह बात साफ है। अमेरिका में 1970 के बाद रिकॉर्ड महंगाई इस वक्त चल रही है और बाइडेन सरकार के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा भी है। महंगाई पर उचित कदम नहीं उठाने का आरोप भी बाइडेन पर लगता रहा है। रूस पर बैन से अरबों डॉलर का नुकसान बाइडेन को उठाना पड़ेगा, तो इसलिए बाइडेन परेशान है। लेकिन मैं आपको बताऊं, परेशानी इतनी नहीं है। परेशानी इतनी है कि पुतिन को धमका रहे हैं लेकिन जिनपिंग को फोन लगा रहे हैं। पुतिन के पड़ोसी, आज बाइडेन ने जिनपिंग को फोन किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये आप देख रहे हैं। पुतिन को फोन किया बाइडेन ने। फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई, इससे पहले आपको बता दें, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाइडेन ने क्या कहा है जिनपिंग को। बाइडेन ने कहा है, बातचीत के दौरान लंबी बातचीत हुई दोनों की, युद्ध के बीच इस बातचीत में बाइडेन ने कहा है रूस की मदद ना करें, रूस की मदद जिनपिंग ना करें, यह बाइडेन ने कहा है। आइए आपको बताते हैं दोनों के बीच बातचीत क्या हुई है, जरा ये देखिए। लंबी बातचीत हुई। बाइडेन आखिर क्यों बार बार जिनपिंग को फोन लगा रहे हैं, ये सभी के जहन में आ रहा है। बाइडेन का जिनपिंग को फोन आया, के बीच पहली बार बातचीत हुई है, यानी इनके डेलीगेशन प्रतिनिधि मंडलों के बीच तो बातचीत हुई, इन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहली बार बातचीत हुई। यूक्रेन के हालात पर चर्चा हुई, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है। पुतिन पर दबाव बनाने को कहा है, यानी खुद पुतिन नहीं दब रहे हैं तो अब जिनपिंग के जरिए बाइडेन ने कहा है दबाव बनाइए, युद्ध रोकने के लिए प्रेशर बनाने की बात की है। रूस की मदद ना करने को कहा है कि रूस की बिल्कुल मदद ना करें। चीन ने शांति सुरक्षा पर जोर दिया है। दोनों देशों के आपसी संबंधों पर भी चर्चा हुई है। अमेरिका ने चीन को इससे पहले धमकी दी थी, आपको बताऊं, रूस की मदद करने पर चेतावनी दी थी और कहा था अंजाम भुगतने को तैयार रहे। इटली में दोनों देशों की बैठक भी हुई थी। रोम में 7 घंटे तक यह बैठक चली थी। आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं, आइए आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये बैठक जो हुई थी इटली में, वो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये रोम में बैठक हुई थी अमेरिका और चाइना के बीच। आइए अब आपको दिखाता हूं कि आखिर अमेरिका का मानना यह है कि चीन अब सिर्फ ये नाटक कर रहा है। चीन ये नाटक कर रहा है कि दोनों के बीच, चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, दरअसल अमेरिका चीन और रूस की यारी की वजह से परेशान है। जंग के बीच जिनपिंग ने एक बार भी रूसी हमले की निंदा नहीं की है। इतना ही नहीं, अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि चीन रूस की मदद कर सकता है। यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सैन्य मदद भी दी है। इसी वजह से बाइडेन ने जिनपिंग को फोन किया। अमेरिका का कहना है कि चीन तटस्थ होने का नाटक कर रहा है, यानी चीन जो निष्पक्षता दिखा रहा है वो निष्पक्ष है नहीं, सिर्फ दिखावा कर रहा है, जबकि वो रूस के साथ है। अमेरिका ने भी कहा है कि चीन को यूक्रेन पर रूस के हमले की पहले से जानकारी थी। आज बाइडेन से बातचीत में जिनपिंग ने एक जरूर कहा कि युद्ध से किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन जिनपिंग ने यह भरोसा नहीं दिलाया कि वो पुतिन पर युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाएंगे, जैसा कि बाइडेन जिनपिंग से चाहते हैं। आपको बताते हैं आखिर बाइडेन जिनपिंग से नाराज क्यों है। नाराजगी की वजह यह, रूस के हमले पर चुप्पी से नाराज है। चीन ने रूसी हमले की निंदा नहीं की, एक वजह यह है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग में शामिल नहीं हुए, एक वजह यह है। अमेरिकी प्रतिबंधों पर सवाल उठाए, रूस के आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। बायोलॉजिकल लैब पर अमेरिका से सवाल पूछे, यह है वजह इस गुस्से की। सुनिए जरा, अमेरिकी विदेश मंत्री को मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
the opposite direction by refusing to condemn this aggression while seeking to portray itself as a neutral arbiter. And we're concerned that they're considering directly assisting Russia with military equipment to use in Ukraine. And we'll make clear that China will bear responsibility for any actions it takes to support Russia's aggression, and we will not hesitate to impose costs. आइए अब आपको आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, इस जंग में अब भाड़े के लड़ाके आ रहे हैं, विदेशी लड़ाके आ रहे हैं और भाड़े के लड़ाके आ रहे हैं। यानी पुतिन और जेलेंस्की की जो लड़ाई है, इसमें यूक्रेन और रूस के बाहर से भी लोग आकर लड़ रहे हैं। उनकी पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा पहली तस्वीर जल्दी से डालिए वॉल पर, फास्ट। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बियंस के साथ जरा दिखाइए। आप जो देख रहे हैं ये घर है और इस घर में ये देख रहे हैं, ये रूसी सैनिकों को आप देख रहे हैं, घरों में अंदर घुस कर देख रहे हैं। क्या विदेश से आए हुए लड़ाके तो नहीं छिपे? ये देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये इस घर में। अगर आप फुल स्क्रीन जरा सुनाइए, एम्बियंस के साथ सुनाइए इन तस्वीरों को, देखिए किस तरह से। Go, 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 go! All right. What's going on? Ivan. ये आप रूसी सैनिकों को देख रहे हैं जो यूक्रेन के अंदर विदेश से लड़ाके हैं, उन्हें खोज रहे हैं घर के अंदर घुस कर कि कहीं छिपे तो हुए नहीं है। ये देखिए बंदूक तान दी उसने, उसके बाद इस घर के अंदर घुसा है, चिल्ला भी रहा है, मूव। ये देखिए फायर भी किया उसने। दूसरा रूसी सैनिक अंदर दाखिल हुआ है और उसके बाद पूरे घर की उसने जांच की है। ये ढूंढ रहे हैं उन सैनिकों को जो बाहर से आए। अगली तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, अगला विजुअल दिखाइए। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इमारत, यहां भी विदेशी सैनिक आए हुए थे, विदेशी लड़ाके आए थे, मैं कहूंगा, जो जेलेंस्की की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। उसको रूस ने बम गिराकर सबको मार गिराया है। तो सिर्फ ये एक तरफ का फुल स्क्रीन मैप के लिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। फुल स्क्रीन लीजिए, मैं आपको बताऊं ये लड़ाके कहां से आ रहे हैं, दुनिया के किन मुल्कों से। ये देखिए जरा, यूक्रेन में जेलेंस्की के लिए लड़ने के लिए ये लड़ाके यूरोप से आ रहे हैं। उनमें ब्रिटेन, हंगरी और जर्मनी, रोमानिया शामिल है, कनाडा, अमेरिका, यहां से लड़ाके आ रहे हैं यूक्रेन की तरफ से लड़ने के लिए। तो ये तो सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यानी रूस की तरफ, रूस के लिए लड़ने के लिए लड़ाके कहां से आ रहे हैं। ये देखिए जरा, सीरियाई लड़ाके से पहले मैंने आपको बताया था, ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीरिया से लड़ाके आ रहे हैं जो पुतिन के लिए लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तस्वीर है, ये देखिए, सुन रहे हैं आप इन्हें, ये यूक्रेन पहुंच रहे हैं यूक्रेनी सैनिकों से लड़ने के लिए। अगली तस्वीर दिखाइए, अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आज की तस्वीरें हैं, देखिए जरा, चेचन फोर्सेज, ये देखिए फौरन पोजीशन ले रहे थे, दूसरी तरफ से फायर हो रहा था, तो इन लोगों ने फौरन पोजीशन ली, टैंक के पीछे जाकर छिप गए। मैप के जरिए जरा मैं आपको दिखाता हूं पुतिन के लिए लड़ने के लिए लड़ाके कहां से आ रहे हैं। देखिए जरा, ये आपके सामने मैप आ गया है, चेचन्या और सीरिया, यहां से लड़ाके सीधे पहुंच रहे हैं यूक्रेन पुतिन की तरफ से लड़ने के लिए। पुतिन, जेलेंस्की की जो प्राइवेट आर्मी है, इसके बारे में आइए मैं आपको बताता हूं। इस प्राइवेट आर्मी के बारे में, दरअसल रूस प्राइवेट आर्मी की मदद ले रहा है, एक बड़ी चीज, और यूक्रेन को भी प्राइवेट लड़ाकों से उम्मीद है। रूस के बारे में बताऊं, रूस के साथ चेचन्या के लड़ाके इस वक्त मैदान में हैं। रूस ने करीब 10,000 चेचन्य लड़ाके अब तक भेजे हैं और ये लड़ाके खुद को रूसी फुट सोल्जर कहते हैं जो वहां इस वक्त लड़ रहे हैं। ताकत, बर्बरता की वजह से हंटर भी इन्हें कहा जाता है। यूक्रेन के साथ खासतौर से ओजोब आर्मी है, ये यूक्रेन में 1,000 से ज्यादा ओजोब सक्रिय है आपको बताऊं, और ओजोब अति राष्ट्रवादी नाजी सोच रखते हैं। ये फाइटर 2014 में ओजोब ने यूक्रेन का दरअसल साथ दिया था, तब क्रीमिया पर रूस ने हमला किया था। उस दौरान रूस को सीरियाई लड़ाकों का साथ मिला हुआ है, वो लड़ाके अभी पहुंचे, तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। करीब 10,000 सीरियाई लड़ाके पुतिन के लिए लड़ रहे हैं, करीब 6,000 और युद्ध मैदान में भेजे जाएंगे। पुतिन ने इन्हें खासतौर पर युद्ध की ट्रेनिंग दी है। यूक्रेन को पड़ोसी देशों से मदद मिल रही है, आसपास के जो देश हैं, करीब 4 से 5,000 पड़ोसी फाइटर्स इनके साथ हैं और सभी अपने हथियार से रूसियों का सामना कर रहे हैं। पुतिन को रूसी युवकों का साथ मिल रहा है, जो रूस के स्थानीय लोग हैं, जो सेना में नहीं है लेकिन सेना के साथ खड़े हुए हैं।
यूक्रेन के साथ पश्चिम के लड़ाके सक्रिय हैं। जो मैप के जरिए मैंने आपको दिखाया, पश्चिम के लड़ाकों की संख्या करीब 1000 बताई जाती है। तो ये दोनों के लड़ाकों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन पुतिन कह रहे हैं कोई भी लड़ाके कहीं से आ जाए, चुन चुन कर इन्हें मारेंगे। सुनिए जरा। Современная удобная сеть автодорог – это новые возможности для расширения хозяйственных связей, для развития туризма, совершенствования транспортной логистики. Оперативного решения требуют и другие инфраструктурные задачи, в том числе модернизация жилищно-коммунальных объектов и сооружений. У нас не было расчета взять 1000 пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше, чем боитесь своей власти. तो जेलेंस्की कह रहे हैं रूसी बहका रहे हैं। और इस बीच खबर यह है, बड़ी खबर जो कीव से निकलकर सामने आ रही है, कीव में भीषण जंग चल रही है। रूस ने कीव पर मिसाइल दाग दिए, टॉर्नेडो मिसाइल दागी है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। रूस में रूसी सेना का मिसाइल अटैक, ये जो आप देख रहे हैं, ये टॉर्नेडो मिसाइल रूस ने दागी है। और ये देख रहे हैं बर्फ जमी हुई है, मौसम का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। इस गर्म मौसम में ये बारूद उगलती हुई टॉर्नेडो आप देख रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि कीव में रूसी बमबारी जारी है। राजधानी में लगातार बॉम्बार्डमेंट कर रहा है रूस, एक के बाद एक गोले दाग रहा है। कीव में रूस की ये बमबारी जारी है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जरा, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहां आकर बम गिरा, ये भीषण आग लगी। इधर फायर फाइटर्स आप देख रहे हैं आग बुझाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। राजधानी में गोले बरसा रहा है इस वक्त रूस, क्योंकि राजधानी के अंदर घुस नहीं पाया है। और इस गोलीबारी में एक एक्ट्रेस, एक रूसी यूक्रेनी एक्ट्रेस आपको बताएं जिनकी मौत हो गई है। बड़ी एक्ट्रेस थी वो और खासी मशहूर थी यूक्रेन में, इस अटैक की शिकार हुई, एयर स्ट्राइक की। उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनी अदाकारा है जिनकी मौत हुई। इनका नाम था ओक्साना। इनकी कैसे मौत हुई आपको बताते हैं। हवाई हमले में इनकी मौत हुई है। ये उस वक्त कहां मौजूद थी, और दरअसल ये राजधानी कीव में थी, जहां की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। यूक्रेन की अभिनेत्री थी। रूस यूक्रेन में लगातार जंग जारी है और यूक्रेन में मिसाइल रॉकेट अटैक हो रहे हैं, उसका शिकार रूसी हमले में यूक्रेनी अभिनेत्री की मौत हुई है। इनका अभिनेत्री ओक्साना श्वेत्स कीव में रहती थी। ये राजधानी की तस्वीरें जो मैंने दिखाई, कीव में लगातार रूसी अटैक हो रहे हैं, अभी भी अटैक हो रहे हैं। रूसी रॉकेट हमले में ओक्साना की मौत हो गई है और यंग थिएटर कम्युनिटी ने उनकी मौत की पुष्टि की है। यंग थिएटर की सदस्य थी ओक्साना श्वेत्स और कम्युनिटी ने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट के जरिए जानकारी दी है। पोस्ट में अभिनेत्री को श्रद्धांजलि दी गई, उससे बाकी लोगों को पता चला कि वो अब नहीं रही। लिखा पोस्ट में कि धरती पर आए दुश्मनों को क्षमा नहीं, ये उनका पोस्ट था। यूक्रेनी स्टार ओक्साना की उम्र 67 साल बताई जाती है और ओक्साना को सर्वोच्च कलात्मक सम्मान मिल चुका है। मैं आपको बताता हूं, न सिर्फ इतना बल्कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं यूक्रेन से, उसके बाद हॉलीवुड एक्टर रहे गवर्नर अमेरिका में आर्नोल्ड सामने आए हैं। बाकायदा उन्होंने पुतिन को सख्त संदेश दिया है, सख्त भाषा में। क्या कहा है पुतिन को, आइए आपको बताने जा रहा हूं। पुतिन के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है आर्नोल्ड ने, वो आपको सुनवाता हूं जल्दी से, प्लीज फास्ट। पुतिन को सख्त संदेश, पुतिन सैनिकों से झूठ बोल रहे हैं। आर्नोल्ड ने कहा महत्वाकांक्षा के लिए बलिदान दे रहे हैं, सैनिकों से कहा नाजियों से लड़ेंगे। पुतिन ये कह रहे हैं और लौटेंगे तो नायकों की तरह स्वागत होगा। यानी आर्नोल्ड का कहना है ये सब झूठ बोल रहे हैं पुतिन, सैनिकों को इस झूठ का पता नहीं है। ये कहना है उनका, ये युद्ध पूरी तरह से अवैध है, मूर्खतापूर्ण जंग में बलिदान दिया जा रहा है। पुतिन ने जंग शुरू की, वो इसे रोक सकते हैं। पुतिन से जंग रोकने की बात कर रहे हैं वो, जरा सुनिए। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि पुतिन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है कि कैसे एक मिसाइल दागी गई है। तोकायू मिसाइल यूक्रेन ने दागी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले जरा सुनिए आर्नोल्ड को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। To the soldiers who are listening to this, remember that 11 million Russians have family connections to Ukraine. So every bullet you shoot a brother or a sister. Every bomb, every shell that falls is falling not on an enemy, but on a school, or a hospital, or a home.
I know that the Russian people are not aware of such things are happening. So I urge the Russian people and the Russian soldiers in Ukraine to understand the propaganda and the disinformation that you're being told. I ask you to help me spread the truth. And to President Putin, I say, you started this war. You're leading this war. You can stop this war. और इस बीच आपको बताएं, जंग के असरात चारों तरफ हो रहे हैं। पुतिन की गर्लफ्रेंड मुसीबत में। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, पुतिन की गर्लफ्रेंड जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। उनकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। स्विट्जरलैंड से निकलने की मांग की जा रही है। ये देख रहे हैं आप, ये पुतिन की गर्लफ्रेंड की तस्वीरें हैं जो रूस में नहीं, यानी रूस में होती तो शायद सुरक्षित होती, वो रहती हैं स्विट्जरलैंड में, इसलिए मुश्किलें पेश आ रही हैं। पुतिन की जिंदगी बहुत रहस्यमयी है। ये उनकी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। ये इसके अलावा करती क्या है वो भी तस्वीर दिखाऊं। अगली तस्वीर जरा दिखाई। दरअसल वो जिम्नास्ट है। ये है पुतिन की गर्लफ्रेंड, जिम्नास्ट है, बहुत से गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं, बहुत से पदक जीते हैं। आइए इनके बारे में आपको बताता हूं कि किस तरह से मुश्किलों में फंस गई है स्विट्जरलैंड में। आखिर क्या हो रहा है? पुतिन का विरोध हो रहा है और पुतिन को पता है कि उनके जो करीबी हैं इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल में वो होंगे, क्योंकि पुतिन खुद रूस में सुरक्षित हैं। इनका नाम है अलीना कबाइवा, पुतिन की गर्लफ्रेंड है ये, और अलीना रूस की पूर्व जिम्नास्टिक रही हैं। विश्व चैंपियनशिप 14 मेडल अलीना ने इसमें जीते हैं। 21 यूरोपियन चैंपियनशिप भी अलीना ने अपने नाम किए हुए हैं। अलीना कबाइवा के 4 बच्चे होने का दावा किया जाता है। पुतिन की गर्लफ्रेंड काफी वक्त से अब तक लापता बताई जाती हैं। स्विट्जरलैंड में अलीना के होने का अनुमान लगाया गया है। जंग को लेकर मुसीबत में पड़ गई थी दरअसल अलीना, और अलीना को स्विट्जरलैंड से इस वक्त निकाले जाने की मांग की जा रही है कि उन्हें बाहर किया जाए देश से। याचिका पर अब तक 30,000 लोग हस्ताक्षर कर हैं। पुतिन की जिंदगी पूरी तरह से रहस्यमयी है। गर्लफ्रेंड के बारे में भी कोई स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं है। अलीना को आखिरी बार 2018 में देखा गया था। इससे पहले आपको बताऊं, पुतिन की बेटी मुश्किलों में पड़ गई थी। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है पुतिन की बेटी, इनकी शादी हो चुकी है। पुतिन के परिवार बहुत रहस्यमयी तरीके से रहता है। इनकी जो बेटी है, इनके घर पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अगली तस्वीर जरा दिखाइए, अगली तस्वीर आप दिखाइए फास्ट। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप झंडा देख रहे हैं, यूक्रेनी झंडा आप देख रहे हैं। पुतिन की बेटी के घर कब्जा हुआ। घर के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कब्जा कर लिया सोशल एक्टिविस्ट ने, और उसके बाद ये देख रहे हैं, ये खूबसूरत घर फ्रांस में पुतिन की बेटी का घर। और यहां पर जो रिफ्यूजीज आ रहे हैं, शरणार्थी, उन्हें लाकर रख दिया गया। ताला तोड़कर पुतिन की बेटी के घर कब्जा किया गया है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। सभी ये बात कर रहे हैं कि आखिर ये जंग रुकेगी कैसे, रोकेगा कौन? तो सबकी निगाहें आकर टिक जाती प्रधानमंत्री मोदी पर। क्या मोदी रोकेंगे युद्ध? ये सवाल ऐसे ही नहीं हो रहा है। मोदी पुतिन की यारी किसी से छिपी नहीं है। सब ये उम्मीद कर रहे हैं इकलौता शख्स प्रधानमंत्री मोदी है जो इस जंग को रोक सकते हैं, क्योंकि लगातार धमाके और गोले यूक्रेन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। क्या भारत कराएगा इस जंग को खत्म? बड़ा सवाल यह है। आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताता हूं युद्ध खत्म कराने में भारत क्या भूमिका निभाएगा। सबसे पहली चीज ये, भारत का रूस यूक्रेन में मध्यस्थता के संकेत हैं। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है भारत युद्ध विराम कूटनीति को लेकर इच्छुक है। उन्होंने जोड़ा, भारत युद्ध विराम में भूमिका निभाना चाहता है। यानी क्या भारत के दखल से जंग रुक जाएगी? भारत शांति के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। हमने रूस यूक्रेन की बातचीत के लिए भी कहा है। भारत की तरफ से कहा गया भारत युद्ध प्रभावितों को हर संभव मदद देता रहेगा। यूएनएससी की आपात बैठक में ये बातें भारत के प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कही है। आइए आपको सुनवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, क्या भारत दखल देगा तो जंग रुक जाएगी? भारत क्या कह रहा है और अमेरिका का रुख क्या है? सुनिए जरा। रूस और यूक्रेन की जंग ने तीसरे विश्व युद्ध की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं और रूस मानने को तैयार नहीं। ऐसे में कब तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे दे, कहना मुश्किल है।
लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट के बीच भारत से दुनिया को उम्मीद की एक नई किरण दिखी है। भारत रूस यूक्रेन युद्ध विराम में सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है और इसके लिए उसने सबसे बड़े वर्ल्ड फोरम से अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा दिया है। Мы маємо інформацію про те, що російські दरअसल यूक्रेन जंग में बर्बाद हो रहा है और खुद को सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका लाचार नजर आ रहा है। यही वजह है कि पिछले दिनों अमेरिका ने भारत के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोला, लेकिन जो बोला उसके मायने साफ थे कि भारत रूस के खिलाफ आवाज बुलंद करे। When the history books are written in this moment in time, and support for the Russian leadership is support for an invasion that obviously is having a devastating impact. लेकिन अमेरिका को पता है कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। वो भारत को दबी जुबान में सलाह तो दे सकता है, लेकिन डिक्टेट नहीं कर सकता। ये हमारी जरूरतें रहती हैं, हम इंपोर्टिंग कंट्री हैं और रूस से तेल या गैस वगैरह की इंपोर्ट्स के बारे में मैंने जैसा कहा कि हम जानते हैं कि काफी देश उनसे ले रही हैं, आयात हो रही है वहां से, तो इसीलिए हम उससे यूरोप की कंट्रियां, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। अब ऐसे में रूस यूक्रेन युद्ध विराम में भारत की भूमिका अमेरिका के लिए भी राहत की खबर है और यूरोप के लिए भी, क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और यूरोप पुतिन के डर से केवल इधर उधर की बातें कर रहा था। भारत अगर युद्ध विराम में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है तो पुतिन के लिए भी राहत की बात होगी, क्योंकि 22 दिन की लड़ाई के बाद रूस को ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसे में भारत जैसे दोस्त पर पुतिन को भरोसा करना भी आसान होगा। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।